हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम कुरकुरी और टेस्टी उड़द दाल की मिनी कचौड़ी, जिसे आप चाय के साथ या फिर त्योहारों में स्नैक के रूप में सर्व कर सकते हैं। इसे आप चाहे तो एयर टाइट कंटेनर में भरकर 10 से 15 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। ये खराब नहीं होती है। तो चलिए इस मिनी कचौड़ी की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने 2 कप मैदा ली है। अब हम इसमें आधा चम्मच अजवाइन लेंगे। अजवाइन को हम हाथों से अच्छे से क्रश करके डालेंगे। इस तरीके से अजवाइन को डालने से इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। यहाँ हमने 3 टेबलस्पून के आसपास देसी घी लिया है। आप चाहे तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। सभी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मसल कर मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करते हुए आप इस तरीके से हाथों में थोड़ा सा डो लेकर इस तरीके से उसका एक लड्डू बनाकर देखेंगे कि वो अच्छे से रोल हो रहा है या नहीं। इसका मतलब कि आटे में घी बिल्कुल सही मात्रा में डला है। अगर ना हो रहा हो तो आप थोड़ा सा घी इसमें और डाल दीजिए। फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक हार्ड सा आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। हमें आटे को सॉफ्ट नहीं गूंथना है, हम आटे को थोड़ा हार्ड ही रखेंगे। देखिए हमने आटे को अच्छे से गूंथ लिया है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसे गूंथने के लिए यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया था, उसमें से आधा कप पानी बच गया है। ज़्यादा पानी यूज़ नहीं हुआ है। अब हम इसे ढककर कम से कम आधे या 1 घंटे के लिए रख देते हैं ताकि ये सेट हो जाए। यहाँ मैंने आधा कप उड़द दाल ली है, उसे मैंने रात भर भिगोकर रख दिया था और ये अच्छे से फूल चुकी है। देखिए हाथों से आसानी से कट रही है। आप चाहें तो इसे कुछ घंटों पहले गर्म पानी में भी भिगोकर रख सकते हैं। इसका एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल लिया है। अब हमें दाल को पीसना है। उसके लिए यहाँ मैंने मिक्सर का जार लिया, इसमें दाल को डाल देते हैं और दाल को हमें बिना किसी पानी की ऐसे ही दरदरा पीसना है। देखिए दाल को पीस लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल ऐसे ही दरदरा हमें इसे पीसना है। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, साथ ही 1 टीस्पून दरदरी कुटी हुई सौंफ, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच के आसपास लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर और हाफ टी स्पून जिंजर पाउडर, जिसे सौंठ पाउडर कहते हैं। सभी मसालों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। आमचूर की खटास को बैलेंस करने के लिए यहाँ मैंने हाफ टी स्पून पिसी हुई चीनी ली है, उसे भी हम पेस्ट के साथ मिक्स कर लेते हैं। अब हमने यहाँ एक पैन लिया है और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और उसे अच्छे से गर्म कर लेते हैं। इसमें हम हाफ टी स्पून जीरा डालेंगे, साथ ही हाफ टी स्पून हींग। जीरे को अच्छे से रोस्ट होने देंगे। फिर हमने जो मिक्सचर बना के रखा था वो डाल देंगे और उसमें भी थोड़ा सा पानी डालकर उसको भी डाल देते हैं और इसे लगातार चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर हम मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। देखिए मसाले अच्छे से भून चुके हैं और इनके ऊपर ऑयल भी आ गया है। अब इसमें हम पिसी हुई उड़द दाल डाल देंगे।
और उसे भी हम लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर दाल को भून लेते हैं। दस से 12 मिनट दाल को इस तरीके से भूनते हो चुके हैं। दाल अच्छे से भुन चुकी है। कचौड़ी में भरने की स्टफिंग बनके तैयार है। इसे अब हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम आटे को चेक कर लेंगे। कचौड़ी का आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। इसे एक बार और अच्छे से मसल लेते हैं। अब हम इसे इस तरीके से हाथ में लेके लंबाई में रोल करते हुए इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़कर तैयार कर लेते हैं। देखिए सभी लोइयों को हमने तोड़ लिया है। इस तरीके से हम एक लोई लेंगे और उसे हाथों में इस तरीके से गोल कर लेंगे और फिर अंगूठे से इस तरीके से दबाते हुए उसे एक कटोरी का शेप दे देंगे। और फिर हम उसके अंदर 1 टीस्पून उड़द दाल की स्टफिंग भरते हुए उसे इस तरीके से हाथों से प्रेस करते हुए हम बंद कर देंगे और उसे हम इस तरीके से रोल करने के बाद हाथ से इस तरीके से चपटा करके कचौड़ी का शेप दे देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी कचौड़ी भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। कचौड़ी में स्टफिंग भरते हुए ध्यान रखें कि ज़्यादा स्टफिंग ना भरें। अगर स्टफिंग ज़्यादा होगी तो तलते समय कचौड़ी फट सकती है। सेम इसी तरीके से हम बाकी कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। कचौड़ियाँ फ्राई करने के लिए हमने तेल को पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा डोल डालकर चेक करेंगे कि तेल अच्छे से गर्म है या नहीं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके जितनी कचौड़ियाँ एक बार में आ सके उतनी डाल देंगे। डालने के बाद इन्हें 2 मिनट तक बिना हिलाए ऐसे ही पकने दीजिए। देखिए ये नीचे से अच्छी सी पक गई हैं। अब हम इन्हें पलटते हैं। इन्हें पलटने के बाद हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देंगे और इन्हें अच्छे से सिकने देते हैं जब तक ये बाहर से हल्की गोल्डन ना हो जाए। कचौड़ियों को हमेशा लो फ्लेम पर ही तलें, तभी ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर तक पूरी तरह से पकेंगी। देखिए कचौड़ियाँ अच्छे से सिक चुकी हैं। अब हम इन्हें टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेते हैं ताकि इनके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। धीरे धीरे हम सभी कचौड़ियों को निकाल लेते हैं। अब हम दूसरा बैच फ्राई होने के लिए कढ़ाई में डाल देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम सभी कचौड़ियों को भी फ्राई कर लेते हैं। आप इन कचौड़ियों को 10 से 15 दिन तक एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख दीजिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप इन्हें हरी चटनी, इमली की चटनी या गरम चाय के साथ सर्व कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। देखिए कितनी क्रिस्पी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं। देखिए बाहर से कितनी ज़्यादा क्रिस्पी हैं। इन्हें तोड़कर देख लेते हैं। देखिए ये अंदर तक बिल्कुल अच्छे से सिक चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।